लेकिन मैं मेजर जनरल अनुज माथुर आपको छोड़कर अभी बाकी तीनों को वर्ल्ड जर्नलिस्ट डे के मौके पर मैं अपनी तरफ से बधाई भी दूंगा कि आप लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं, इस बात से बिना डरे हुए कि जो लोग हमारी सोच से इत्तेफाक नहीं रखते वो हम पर कोई एडवर्स एक्शन भी ले सकते हैं। सबसे पहले आरजू, मैं आपका ही रुख करता हूं। आरजू, अंग्रेजों की बात करता हूं, वहां से उठाता हूं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बलूचिस्तान में अब इस बात की मुहिम तेज हो गई है कि भारत और पाकिस्तान के तशद्दुदी कहते हैं शायद, इस बीच में तनाव के बीच में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब अपना मुहिम को तेज करेगी और जो 1947 में नहीं हो पाया उसको करने की पूरी कोशिश करेगी। कलात, मकरान, लसबेला और खारन, ये 4 रियासतें थी जिसमें स्टेट ऑफ कलात बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता था। 227 दिन तक तो एक आजाद मुल्क था। हालांकि जिन्ना शुरू में जो कहते थे कि वो बलूचिस्तान के फेवर में हैं, जब आजादी मिली तो उनके सुर बदल गए। अभी जो हालात है, क्या पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे में जहां सबसे कम पॉपुलेशन रहती है, इसका जिम्मेदार क्या बलोच लोग ही हैं या फिर जो हालात आ जाएं इसके लिए ताली दोनों तरफ से बजती दिख रही है? आरजू। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ताली दोनों तरफ से बजती लग रही है, लेकिन ज्यादा चीज ये कि बीएलए का आपने जिक्र किया, तो बीएलए जो है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और ये मैं ही नहीं कह रही बल्कि आप जानते हैं कि यूएन ने भी डिक्लेयर कर रखा है। तो अगर हम बाकी सबको मान सकते हैं तो हमें इन्हें भी मान जाना चाहिए। बाकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की स्टेट से कई गलतियां हुई हैं बलूचिस्तान को लेकर। वहां के लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए गए, वहां के लोग हमसे नाराज हैं, वहां पर मिसिंग पर्संस का इशू है और उस इशू को किसी तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई। महरंग बलोच, शायद महरंग बलोच इसी जज्बे के साथ, इसी मुद्दे को लेकर आगे निकली। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो बिल्कुल इसी बात के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट करती रही हैं। कई बार इस्लामाबाद भी आई हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब जहां पर मैं मौजूद हूँ, वहां के उधर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। अगर गवर्नमेंट ने उस चीज को सीरियसली लिया होता तो यकीनन हालात मुख्तलिफ होते। अगर उनके राइट्स उन्हें दिए गए होते, मिसिंग पर्सन का इशू सॉल्व किया गया होता, उसके बजाय किसी ने आकर अटेंड नहीं किया उनको, ना गवर्नमेंट से ना ही किसी और तरफ से, तो यकीनन ये चीज जो है उसको बिगाड़ने में या उसको और खराब से खराब करने में हमारी स्टेट का भी उतना ही हाथ है। बाकी जैसे कि आप जानते ही हैं कि बलूचिस्तान में हमेशा से ये इशू रहा है कि चाइना जो वहां पर गवादर में काम कर रहा है वो लोगों को पसंद नहीं। जिनकी जमीन है उनको तो कम से कम इनको एतमाद में लेना चाहिए था, उनसे तो कम से कम बात करनी चाहिए थी। यहाँ पर मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि डॉक्टर मारंग बलोच उन लोगों में से नहीं है जो पाकिस्तान से अलहदा होने की बात करती हैं। वो सिर्फ अपने राइट्स की बात कर रही हैं, सिर्फ मिसिंग पर्संस का इशू लेके चल रही है। लेकिन जाहिर है जब चीजों के ऊपर आप पॉलिसी ठीक नहीं बनाएंगे, मैं स्टेट की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान स्टेट ने कभी पॉलिसी अपनी ठीक नहीं बनाई, इसी वजह से हम आज ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। आप ये प्रॉब्लम देख रही हैं, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और रुख करूं बाकियों का, आरजू, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हालात वहां पर तैयार हुए हैं इस वक्त, इसमें चीन के दखल ने आग और भड़काने की कोशिश की है? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान इल्जाम लगाता है बीएलए और बीएफए के आगे बढ़ने को लेकर कि इसमें ईरान का हाथ है, ईरान सपोर्ट कर रहा है या फिर भारत इनको तैयार कर रहा है। लेकिन जो अभी के हालात हैं, क्या एकदम इग्नोरेंस नहीं रखा गया यहाँ के लोगों के साथ चाइना का आने के बाद? बिल्कुल रखा गया। देखें, शुरू में तो लोगों को समझ में नहीं आया, हमें यही बताया गया था कि जी बड़ा कोई सीपीसी बन जाएगा तो उससे लोगों को बहुत फायदा होगा। लेकिन जाहिर है 11 साल हो गए, वहां के लोग देख रहे हैं कि उनकी जमीन इस्तेमाल हो रही है और वहां से कई दूसरी ऐसी चीजें हैं जिसको निकाल कर और बाकी सब जगह ले जाए जा रहे हैं, शायद चाइना में भी, और उन्हें पूछा नहीं जा रहा। तो अब उन्होंने एक अपना रिएक्शन शो करना शुरू किया है। कई चीजें उनको आप लोगों के चैनल से भी पता लगी, कई चीजें उन्हें सोशल मीडिया से भी वहां के लोगों में अवेयरनेस आई है, क्योंकि जाहिर है हमारा मीडिया तो ये सब कुछ नहीं दिखा सकता। तो ये इसकी बात वजह, है कि चाइना से भी प्रॉब्लम आई है। इसकी वजह आपका मीडिया सब कुछ क्यों नहीं दिखा सकता? हमारा मीडिया एक खास हद तक ही आप जानते हैं कि आगे जा सकता है। उसके अलावा जो है वो जिस तरीके से मॉनिटर किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हर बात जो है वो कर सकते हैं। मैं खुद मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा रही हूँ, मैं खुद टीवी चैनल पे काम करती रही हूँ और मुझे पता है कि किस तरीके से रोका जाता है, किस तरीके से बात को काटा जाता है। चलिए, मैं हसम दुर्रानी का रुख कर लेता हूं। हसम दुर्रानी भी मेरे साथ जुड़ते रहे हैं और हसम दुर्रानी से बात करते वक्त भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम और हसम दुर्रानी साहब आपस में बहस करने पर आ गए हैं, डिस्कशन ही करते हैं। हसम भाई, आपको क्या लगता है, अभी मैंने आरजू से जो सवाल पूछे,
स्टेट ऑफ कलात ही रिप्रेजेंट करता था बलूचिस्तान को, हालांकि 4 रियासतें तब की थी। क्या 227 दिन तक आजाद रहने वाला बलूचिस्तान, जिन्ना जो शुरू में चाहते थे कि आजाद हो, बाद में उनके सुर बदल गए, आज तक पाकिस्तान ने उसको केवल पानी निकालने का जरिया बनाया, लेकिन वहां के लोग प्यासे रहे, लिहाजा ये हालात पैदा हुए हैं कि